तो दोस्तों, अब पति ब्रह्मचारी की कहानी में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आने वाला एपिसोड इतना धमाकेदार, रोमांचक और ट्विस्ट से भरा होगा कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। यह सिर्फ एक सीरियल का एपिसोड नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा सफर होगा जहां हर किरदार की असलियत सामने आएगी और रिश्तों की परीक्षा होगी। कहानी की शुरुआत होती है सूरज से, लेकिन इस बार का सूरज वही मासूम चेहरा वाला सूरज नहीं है जिसे सबने देखा था। उसने अपनी शक्ल सूरत पूरी तरह बदल ली है। उसके बाल, कपड़े, चाल ढाल, सब कुछ नया। इतना कि कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि यह वही सूरज है। गुलाब सिंह, जो सूरज का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके सामने बैठा भी होगा और पहचान नहीं पाएगा। सूरज का यह नया रूप इतना भरोसेमंद लग रहा है कि घर में मौजूद कोई भी शक तक नहीं करता। गुलाब सिंह के घर इस दिन बहुत बड़ा माहौल है। काव्य की शादी की बात पक्की करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वहां सूरज के साथ उसके माता पिता अरविंद और दाइमा भी आते हैं। और हाँ, ईशा भी मौजूद रहती है। सब मिलकर खुशियों का माहौल बनाने वाले होते हैं। पर दोस्तों, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। सूरज अपनी असली पहचान छिपाकर दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। वह अंदर से उफान में है, लेकिन चेहरे पर इतनी शांति कि कोई शक भी नहीं कर सके। अब आते हैं आरव की तरफ। आरव का दिल सिर्फ काव्य के लिए धड़कता है। वह शुरू से ही उससे प्यार करता है। लेकिन रिया, हाँ दोस्तों, वही रिया, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन गई है। रिया ने चालाकी से उसे ब्लैकमेल किया और शादी के लिए मजबूर किया। आरव मजबूरी में उसके झूठ और जाल में फंस गया। पर अब वह और सहन नहीं कर पा रहा। आखिरकार उसने खुलकर कह दिया कि वह सिर्फ काव्य से ही शादी करेगा और रिया से कभी नहीं। यहीं से कहानी में आता है बड़ा धमाका। रिया इस इनकार को सह नहीं पाती। उसका दिल टूट जाता है, उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचने लगती है, अगर आरव मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होना चाहिए। उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलकता है। और फिर दोस्तों, वह उठाती है एक बंदूक। जी हाँ, रिया के हाथों में बंदूक देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसके निशाने पर होती है काव्या। अब जरा सोचिए, अगर सच में ट्रिगर दब गया तो क्या होगा? काव्य की